जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज नंबर 8.1 समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें कुछ फार्मूले अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो फार्मूले बताता हूँ। फार्मूला सबसे पहले होता है साइन ए इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड tan ए इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी एक एंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सपोज़ ये एंगल ए है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और एंगल सी है। तो एंगल ए के लिए ये लाइन हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, जिसका नाम है BC, और जिसका नाम AB है ये लाइन हमारी हो जाएगी बेस, और ये लाइन हमारी AC हाइपोटेनस हो जाएगी। तो साइन ए का फार्मूला हमारा बन गया एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan ए इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कॉट ए के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक ए के लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इन सब फार्मूलेस को शॉर्ट में कहते हैं PBP HHB। टीचर इस फार्मूले को याद करवाने के लिए कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। लेकिन जब इसी फार्मूले को हिंदी मीडियम में समझाया जाता है तब वहाँ पर लिखते हैं लाल बटे कक्का। कुछ लोग कक्का भी कहते हैं, लाल बटे कक्का। इसको याद करवाने के लिए टीचर कहते हैं लाला आधारी लाल काम करने आए, लाला आधारी लाल काम करने आए। तो इसको कैसे याद करेंगे? यह हुआ हमारा साइन के लिए। साइन ए की वैल्यू कितनी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही tan की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम समझ लें कि ये लाइन हमारी ऊपर है, ये नीचे है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये लाइन हो जाएगी हमारी सेक ए हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये हो जाएगी हमारी कॉसेक ए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ टीचर इसी फार्मूले को बोलते हैं सम पीपल्स हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल बैक। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल बैक। सम पीपल्स हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल बैक। ये फार्मूला अक्सर ICSE बोर्ड के टीचर बोलते हैं, CBSE में बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो हमारे साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक हैं, इनको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो होते हैं जिनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
तो ये फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों पे हमारी पहली एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में कुछ सवाल हैं, जैसे एक्सरसाइज 8.1 है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, क्वेश्चन 1 है साइन ए कॉस ए। साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन 2 में बताया गया साइन सी की वैल्यू निकालनी है, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1। तो हमसे बताया गया है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन है ए बी 24, ये है ए, ये बी, राइट एंगल बी पर है, ये 24 सेंटीमीटर है, और ये सी है, बी सी बताया गया 7 सेंटीमीटर। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर हमें हाइपोटेनस नहीं पता है, तो पहले हम लोग हाइपोटेनस मालूम करेंगे। हाइपोटेनस निकालने के लिए बेस हमको बताया गया 24 इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बताया गया 7 इसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों ऐड करेंगे 625 आ जाएगा। ये हाइपोटेनस स्क्वायर आया, जबकि हमें सिर्फ हाइपोटेनस चाहिए, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे 625। इसका रूट निकालने के लिए आंसर आ जाता है 25 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया था कि आप निकालिए साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू। साइन ए के लिए फार्मूला हमारा इस एंगल की बात हो रही है, जिस एंगल की बात होती है उसके जस्ट सामने की लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा, फार्मूला है पहले इसके हमारा P/H। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। हाइपोटेनस हमेशा सेम ही रहता है, चाहे एंगल ए की बात हो, चाहे एंगल सी की बात हो। BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू अभी हमने निकाली है जो कि है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 7/25 आंसर हो गया। ऐसे कॉस ए की वैल्यू, तो अगर ये हमारा BC एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है, तो ये AB हमारा हो जाएगा बेस। फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा AB। हाइपोटेनस नहीं बदलता है, वो सेम रहता है। AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, और ये AC निकाली गई है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, आंसर हो जाएगा 24/25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हो गया। ऐसे ही कहा गया है सेकंड पार्ट निकालने के लिए, इस बार हमको निकालना है साइन C की वैल्यू और कॉस C की वैल्यू। फार्मूला तो वही है हमारा P/H, इसके लिए B/H। लेकिन जब हम एंगल C की बात करेंगे तो एंगल C के जस्ट सामने AB जो है वो बनेगी एंगल C के लिए परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा AB/AC। हाइपोटेनस नहीं बदलता है, ये 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा 24/25। ये आंसर आ गया साइन C के लिए। ऐसे कॉस C के लिए, अगर C की वैल्यू, C के सामने एंगल जो लाइन है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं AB, तो BC हमारी हो जाएगी बेस, तो ये BC/AC। BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 7/25। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। ये फिगर दिया गया है जिसमें एंगल Q हमारा राइट एंगल है। देखते हैं इस बार हम क्वेश्चन नंबर 2। एक फिगर किताब में दिया गया है,
ये क्यू पर हमारा राइट एंगल है, ऊपर पी दिया गया है, यहाँ आर दिया गया है, और हाइपोटेनस हमको 13 सेंटीमीटर बताया गया है। ये लाइन पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर हमको बताई गई है। तो हमको निकालना है tan P माइनस cot R। tan के लिए हमारा फार्मूला होता है tan P परपेंडिकुलर अपान बेस। P ये इस एंगल की बात अगर होगी तो इसके जस्ट सामने क्यू आर हमारी लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। बेस हो जाएगा हमारा पी क्यू। ऐसे ही अगर हम काट की वैल्यू निकालें, काट आर की वैल्यू, फार्मूला है बेस अपान परपेंडिकुलर। आर के लिए पी क्यू होगा परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर अपान परपेंडिकुलर पी क्यू, इनकी वैल्यू डाल दें। tan पी की वैल्यू है क्यू आर अपान पी क्यू। काट आर की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू है क्यू आर अपान पी क्यू। तो यहाँ भी पी क्यू है, यहाँ भी पी क्यू है, ये हो गया हमारा एलसीएम पी क्यू। तो यहाँ बचेगा क्यू आर, यहाँ भी क्यू आर ही बचा। तो क्यू आर से क्यू आर माइनस करेंगे 0 अपान पी क्यू, और 0 को किसी भी नंबर से या किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कह रहा है कि इफ़ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 3/4। तो साइन में वैल्यू होती है p/h। अगर हम एक रफली फिगर बनाएं तो परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 4। हमारे पास बेस नहीं है, तो पहले हम बेस निकाल लें। बेस इक्वल टू वही पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब हमको हाइपोटेनस निकालना होता है तब बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को हम लोग प्लस करते हैं, और अगर बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी निकालना हो तो हाइपोटेनस से दी गई वैल्यू को हम लोग माइनस कर देते हैं। ये वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3, इसका स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद में माइनस करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7। 7 का रूट नहीं निकलता है, इसलिए ये वैल्यू हमारी हुई √7। ठीक है, देखते हैं अब हमको वैल्यूज़ निकालनी है इसमें cos ए की और tan ए की, दो वैल्यू निकालनी है। cos के लिए हमारा फार्मूला है बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस हमने निकाला है अभी कितना, a के लिए इस एंगल की बात हो रही, यहाँ पर a है तो बेस है √7, हाइपोटेनस 4 पहले से ही हमको पता है, ये आंसर हो गया। tan के लिए होता है p/b, तो परपेंडिकुलर हमको पहले से बताया गया तो 3 है, और बेस हमने निकाला है √7, ये आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। 4 में हमसे कहा गया है गिवन 15 cot a इक्वल 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमको बताया गया है 15 cot a इक्वल 8, तो cot a की वैल्यू हो जाएगी 8/15। जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो नंबर डिवाइड में हो जाता है। cot के लिए हमें फार्मूला बताया गया है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो अगर एक हम रफली फिगर बनाएं, रफली फिगर में एक 90 डिग्री होगा और ये एंगल हमारा हो जाएगा A। तो बेस हमको बता दिया गया है 8, परपेंडिकुलर बता दिया गया है 15, हमारे पास नहीं है हाइपोटेनस। तो पहले हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालने के लिए अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर होता है तब अंडर रूट नहीं लगाते हैं, जब स्क्वायर नहीं लगाया तो इधर अंडर रूट लगा लिया, b² प्लस p²। b की वैल्यू है हमारे पास 8, p की वैल्यू है 15,
दोनों के स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का 225, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 289, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 17 आ जाएगा। अब हमको वैल्यू निकालनी है साइन ए की और सेक ए की। साइन ए की वैल्यू निकालनी है और हमको वैल्यू निकालनी है सेक ए की। साइन ए होता है P/H, तो P की वैल्यू ये हमको दी गई है 15 और H हमने निकाली है कितनी, 17। ये आंसर हो गया साइन ए के लिए। कॉस होता है H/B, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू अभी निकाली हमने 17, B हमको पहले से दिया गया था बेस 8। ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ऐसे ही हमको क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया है कि सेक थीटा इक्वल 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक छोड़ के बाकी साइन, कॉस, टेन सभी हमको निकालनी है। देखते हैं कैसे निकलेगा। सेक थीटा की वैल्यू हमें दी गई है, क्वेश्चन नंबर 5 है। सेक थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 13/12। सेक का फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर एक हम रफली फिगर बनाएं तो ये 90 डिग्री, ये थीटा है, जिसके लिए हाइपोटेनस है 13, बेस है 12। हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है तो पहले हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर के लिए अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको बताया गया 13, बेस बताया गया 12, इनके स्क्वायर निकालने के बाद में हम माइनस करेंगे। 169, 144 माइनस करेंगे अगर तो ये माइनस आता है 25। 25 का रूट अगर निकालते हैं तो 5 5 जा 25 होता है। ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर। अब हमको सेक छोड़ के बाकी सब कुछ निकालना है। एक हमको निकालना है साइन थीटा, एक निकालना है हमको कॉस थीटा, एक निकालना है टेन थीटा, टेन के बाद हमको निकालना है कॉट थीटा। सेक हमको पहले से दिया हुआ है इसलिए हम लोग कॉसेक डायरेक्ट निकालेंगे, कॉसेक थीटा। साइन के लिए फार्मूला होता है P/H। P की वैल्यू है 5, H की वैल्यू 13 हमको बताई गई थी। कॉस B/H फार्मूला होता है, B की वैल्यू हमको बताई गई 12 और H की वैल्यू बताई गई है हमको 13। ये आंसर हो गया। कॉट के लिए फार्मूला है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P हमने निकाला है 5, बेस हमको पहले से बताया गया था 12। ये जो इधर हैं टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो B/P, तो B की वैल्यू है 12 और P की वैल्यू 5। सेक हमारा नहीं, कोसेक हमारा साइन के अपोजिट होता है H/P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 13 और परपेंडिकुलर है 5। ये आंसर हो गए। सेक हमको पहले से बताया गया था इसलिए उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इफ एंगल A एंड एंगल B आर द acute एंगल्स सच दैट cos A इक्वल cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हमने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल होता है उसका एक एंगल होता है 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, एक है A, एक है B और ये वाला हमारा फिर C हो जाएगा, क्योंकि हमको बताया गया है कि जो A और B हैं वो एक्यूट एंगल हैं। तो एक कंडीशन हमको बताई गई है cos A इक्वल टू cos B। cos के लिए फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए भी बेस अपॉन हाइपोटेनस। A के लिए BC हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, एंगल A के लिए एंगल के जस्ट सामने की लाइन होती है परपेंडिकुलर, BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और 90 के जस्ट सामने की लाइन होती है हाइपोटेनस, तो बचती है हमारी AC। AC हो जाएगी बेस AC, और हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा दोनों के लिए सेम रहता है, चाहे एंगल A की बात करें चाहे एंगल B की बात करें। तो हाइपोटेनस AB। इधर एंगल B के लिए
AC लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर। जब AC लाइन परपेंडिकुलर हो गई तो BC बचेगा हमारा बेस और हाइपोटेनस AB। अब किसी भी सवाल में अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो उनको हम काट सकते हैं। तो ये बचा हमारा AC इक्वल BC। AC के जस्ट सामने है एंगल B और BC के सामने है एंगल A। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल। इसी थ्योरम से ये एंगल हो गए बराबर। इसको हम एंगल ए पहले लिख लें, एंगल बी बाद में लिख लें। इक्वल है उनको हम पहले और बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमें बताया गया है, इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूट। पहला क्वेश्चन बताया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन बताया गया है cot स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बताया गया है cot थीटा इक्वल 7/8। तो cot होता है हमारा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। जी cot थीटा की वैल्यू है 7/8। cot थीटा होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। एक हम फिगर बना लें जिसके लिए एक एंगल 90 डिग्री और सपोज ये एंगल हमारा थीटा है। तो इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है। तो पहले हम लोग हाइपोटेनस निकालते हैं। तो अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस है 7 और ये है 8, स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर 64। जोड़ देंगे 113। इसका रूट नहीं निकलता है। हमको निकालना है, पहला पार्ट हमको बताया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले हम निकाल लें किसकी वैल्यू, साइन थीटा की और कॉस थीटा की। इनकी वैल्यू निकाल लें, वो यहाँ पर पुट की जाएंगी। तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, हाइपोटेनस की वैल्यू है 113 अंडर रूट में। ऐसे ही कॉस के लिए होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो ये बेस है हमारा 7, हाइपोटेनस है अंडर रूट 113। तो यहाँ पर वैल्यू डाल लें, 1 प्लस 8/113 अंडर रूट में 1 माइनस 8/113 अपान में है 1 प्लस कॉस की वैल्यू 7/113 1 माइनस 7/113। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला लग जाएगा 1 प्लस 8/113 अंडर रूट 113 1 माइनस 8/113। तो इसको अगर a समझ लें, a प्लस इसको समझ लें b, a प्लस b a माइनस b। नीचे भी सेम a प्लस b a माइनस b। नंबर अलग अलग हैं लेकिन फार्मूला होता है a प्लस b a माइनस b इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो ये ए है, ये बी है, इनके अलग अलग स्क्वायर हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, बीच में फार्मूले में माइनस है तो माइनस लगा दिया। 8/√113 इसका भी स्क्वायर है। नीचे 1 - 7/113 इसका भी अंडर रूट है, स्क्वायर लगा लिया। 1 का स्क्वायर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 1 1। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 64 ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे नीचे भी 1 - 7 का स्क्वायर 49, ये 113। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ऐसे नीचे भी एक मान के से एलसीएम ले लेंगे। जब ऊपर हम एलसीएम लेंगे 113 - 64 पूरे के नीचे हो जाएगा हमारा 113। नीचे 113 माइनस ये हो जाएगा 113 - 49। अब पूरे के नीचे 113 कैंसिल हो जाएगा। ये बचा हमारा कितना, 113 से 64 माइनस करेंगे 49 बचेगा। ऐसे यहाँ पर 113 से 49 माइनस करेंगे 64 बचेगा। सेकेंड पार्ट हमारा कहता है कि आप वैल्यू निकालिए cot स्क्वायर थीटा की। तो इसको लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। cot थीटा की वैल्यू हमको पहले से बताई गई थी 7/8, इसका स्क्वायर कर लेंगे 49/64। दोनों के आंसर सेम आए हैं, लेकिन हमसे ये नहीं कहा गया था कि आप सेम निकालिए, हमसे कहा था इनकी वैल्यू निकालिए। वैल्यू हमने निकाली। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कुछ बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि 3 cot A = 4, चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A और नॉट, ये इक्वल है या नहीं, इतना हमें चेक करना है। तो देखते हैं, हमको दिया गया है 3 cot A = 4, 3 cot A = 4। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A = 4, तो हमारा हो जाएगा cot A = 4/3। cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक रफली हम फिगर बनाएं जिसमें ये वाला है एंगल A, ये 90 डिग्री। तो बेस हमको बताया गया है 4, परपेंडिकुलर बताया गया है 3। तो हमारे पास नहीं है हाइपोटेनस, तो पहले हम हाइपोटेनस निकालते हैं। हाइपोटेनस के लिए अंडर रूट b² + p²। b की वैल्यू है 4, p की वैल्यू है 3, तो इनके स्क्वायर निकाल के हम जोड़ के ऐड करेंगे। ये हो जाता है 16, ये हो जाता है 9, दोनों को ऐड कर देंगे 25 का रूट निकाल देंगे 5। अब हमको निकालना है, एक तो निकालना है tan की वैल्यू, एक निकालना है हमको साइन की वैल्यू, एक निकालना है हमको कॉस की वैल्यू। 3 वैल्यूज़ निकालनी है, फिर इन्हीं को हमें देखना है कि इक्वल हैं या नहीं। तो tan होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमको बताया गया है 3, बेस बताया गया है 4। साइन के लिए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो p की वैल्यू है 3, हाइपोटेनस है 5। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू है 4, हाइपोटेनस हमने अभी निकाला है 5। तो हम निकाल लें पहले LHS। LHS में हमसे कहा गया है कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो tan यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमने निकाल लिया है। सॉल्व करते हैं, 1 - tan की वैल्यू निकाली है 3/4, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। नीचे भी 1 + 3/4, इस पर भी स्क्वायर लगा है, तो ये 1 ऐसे ही रहा। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे, 16 बन जाए 16, 9 कम हो जाएगा, 16 - 9, अब पूरे के नीचे हो गया 16/16। ऐसे नीचे 16 बन जाए 16 + 9, 16 + 9, पूरे के नीचे 16, ये अपान में 16 कैंसिल हो गया।
ऊपर माइनस करेंगे तो 7, नीचे प्लस हो जाएगा 25। ये तो हुआ हमारा LHS। अब हम करेंगे RHS। RHS में हमको बताया गया है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस की वैल्यू हमने निकाली है 4/5, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। साइन की वैल्यू निकाली है 3/5, स्क्वायर है तो लगा देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हमारा हो गया LCM। और ये 16 माइनस 9 माइनस करेंगे तो 7/25। यहाँ भी हमारा 7/25 था, यहाँ भी 7/25 है, तो दोनों बराबर हैं। तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, दोनों बराबर हैं हमारे। ठीक है, हमसे यही प्रूव करने को कहा गया था, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हाँ, ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B पर राइट एंगल है। इफ tan A इक्वल 1/√3 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन बताया गया साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ऐसे दूसरा क्वेश्चन बताया गया है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो पहले हमको बताया गया tan A की वैल्यू 1/√3। tan A, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 1/√3। एक हम रफली फिगर बना लेंगे जिसमें हमको बताया गया कि राइट एंगल है B पर। तो ये वाला A, ये वाला C। इसके लिए हमको बताया गया A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 1, बेस है √3। हमारे पास क्या नहीं है? हाइपोटेनस नहीं है। तो पहले हम हाइपोटेनस निकालते हैं। अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमको बताया गया है √3, इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, जब रूट का स्क्वायर करना होता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए नंबर हो जाएगा 3। 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4, और 4 का अंडर रूट होता है 2। ये हमारी वैल्यू आई हाइपोटेनस की। अब हमको क्या क्या निकालना है? एक हमको निकालना है साइन A, एक निकालना है कॉस A, फिर हमको निकालना है साइन C, फिर निकालना है कॉस C। इनकी वैल्यू हम पहले क्वेश्चन में पुट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है साइन A, कॉस C, कॉस A और साइन C। पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन A के लिए फार्मूला तो साइन के लिए सेम ही होता है, A और C बात की बात है, P/H। तो इस एंगल A के लिए P है 1 और H अभी हमने निकाला है 2। कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमको पहले बताया गया था √3, हाइपोटेनस अभी निकाला हमने 2। साइन के लिए फिर वही P/H और कॉस के लिए B/H। अगर ये वाला C है एंगल, इस एंगल की बात करेंगे, इसके जस्ट सामने हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, √3 बन जाएगा एंगल से C के लिए परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस सेम रहता है, तो अगर ये वाला परपेंडिकुलर है, दूसरा नंबर जो हमारा 1 है ये हो जाएगा बेस और हाइपोटेनस 2। ये वैल्यूज जो हैं यहाँ पर डाल देंगे। साइन A की वैल्यू 1/2। यहाँ पर डॉट है, डॉट हो या ना हो, अगर दो रेशियो बताए गए हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाई ही होता है अगर कोई निशान नहीं है। कॉस C की वैल्यू ये निकाली है 1/2, बीच में प्लस है। कॉस A की वैल्यू ये √3/2। साइन C की वैल्यू √3/2। ऊपर 1 1 ज़ा 1, नीचे 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर स्क्वायर हो गया √3 का। जब स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो इसलिए 3। नीचे 2 2 ज़ा 4, दोनों में नीचे 4 है तो 4 हो गया LCM।
1 + 3 ऐड कर लेंगे तो 4/4 और ये कट के हो जाएगा 1। पहला आंसर हो गया। ऐसे ये सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि आप वैल्यू निकालिए cos A और cos C माइनस sin A और sin C। ठीक है, cos A की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं √3/2 और cos C की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/2। sin A की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/2। sin C की वैल्यू निकाल चुके हैं √3/2। तो ऊपर √3 बन जा √3, नीचे 2 2 जा 4, √3 बन जा √3, नीचे 2 2 जा 4, 4 हो गया हमारा एलसीएम। √3 माइनस √3, √3 से √3 अगर माइनस करें तो बचेगा 0, नीचे 4 है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आता है 0। ये हमारी वैल्यू हो गई क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसमें लगाने वाला एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लगभग सबसे कठिन प्रश्न है। हार्ड क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। बताया गया है हमको, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P, tan P। 3 वैल्यूज़ निकालनी है, लेकिन उससे पहले हम इस फिगर को बनाएं। फिगर बनेगा तब आगे कुछ सवाल बढ़ेगा। ठीक है, हमको बताया गया है PQ = 5 सेंटीमीटर और बताया गया PR + QR = 25 सेंटीमीटर। चलिए, एक फिगर जिसमें बताया गया है हमको कि राइट एंगल है Q पर, मान लेते हैं ये P है तो इसकी वैल्यू 5 है। सबसे पहले तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए हाइपोटेनस है PR और बेस है हमारे पास PQ, परपेंडिकुलर है QR। इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू पता है हमको 5 इसका स्क्वायर और ये QR का स्क्वायर। ये PR स्क्वायर इक्वल ये 25 हो गया, ये QR स्क्वायर, ये मान लेते हैं क्वेश्चन 1। अब एक जो हमको सवाल में दिया गया था क्वेश्चन में कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर। इस नंबर को हम उधर भेज देते हैं, तब हो जाएगा PR = 25 माइनस QR। ये नंबर इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का। नंबर नहीं QR लिखा हुआ है, आप नंबर समझ सकते हैं। टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों और हम स्क्वायर कर लेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा PR स्क्वायर, इधर 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, तो यही रहेगा PR स्क्वायर। इधर A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2A और B। अब हमको PR स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन 1 में बताई गई थी कितनी, 25 + QR स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 625, ये करेंगे स्क्वायर QR का स्क्वायर, 25 2 = 50 QR। यहाँ लिख लें हम बाई क्वेश्चन 1। ये जो वैल्यू हमने डाली है ये क्वेश्चन 1 से डाली है। ये QR स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा है हमारा 25 = 625 माइनस 50 QR। 50 QR इधर भेज दें, 25 इधर भेज लें, तो 50 वाला इधर आके ये हो गया प्लस का, ये 625 अपनी जगह पर है
25 इधर भेज दिया तो इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। ये 600, ये 50 QR, ये QR इक्वल हो जाएगा 600/50। एक जीरो कैंसिल, 5 से काट लेंगे, 12 हो गया। तो QR की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर में। बात चल रही थी तो ये सेंटीमीटर में आया। अब अगर QR आ गया है तो हम निकाल सकते हैं, एक हमको दिया गया था PR प्लस QR इक्वल 25 बताया गया था हमको। तो PR QR की वैल्यू अभी हमने 12 निकाली है, ये 25, तो PR की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 12, कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर PR की वैल्यू। यहीं पर निकाल सकते हैं, जगह है हमारे पास थोड़ी सी। tan P की वैल्यू निकालनी है, फिर इसके बाद में हमें वैल्यू निकालनी है sin P की। आगे पीछे हो गया है, पहले sin P ही निकालना था, फिर और निकालना है हमको cos P की। चलिए कोई नहीं। tan के लिए फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल P की बात है, ये P है, P के जस्ट सामने जो QR लाइन है वो है परपेंडिकुलर, और बेस हमारा बन जाएगा PQ। तो QR की वैल्यू है, अभी हमने निकाली QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर भी यहाँ पर है, और PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 12/5। ऐसे ही साइन के लिए P हमारा QR और H हमारा हो जाएगा PR। QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, लिखें क्या फ़ायदा। बेस हो जाएगा PQ और ये है PR। PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। ये भी हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको लगाना नहीं, बस ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन में यहाँ पर हमने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बताया गया था कि आप इन स्टेटमेंट के लिए बताइए कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, उनके लिए आप रीज़न भी दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? तो इसका आंसर है नहीं, ये फॉल्स है हमारा, क्योंकि tan की वैल्यू अगली एक्सरसाइज में बताई जाएगी ये कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो 45 की वैल्यू 1, और यहाँ हमसे कहा गया है कि हमेशा 1 से कम होती है, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन कहा गया कि sec A इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। एंगल A की किसी वैल्यू के लिए sec A की वैल्यू बताई गई है 12/5। तो ये चीज़ सही है हमारी, ट्रू है, ये एंगल A के लिए वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही हमसे बताया गया है cos A इज़ द अब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोशेंट ऑफ एंगल A। मतलब ये है, क्या कोशेंट A के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं cos A? तो कोशेंट का शॉर्ट फॉर्म कोशेक होता है, कोसेक, जबकि cos होता है कोसाइन के लिए। तो ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। इसके बाद में 4 नंबर बताया गया है cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये जो हमारा है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसके लिए? एंगल A के लिए। एंगल A के लिए रेशियो cot क्या है? ये प्रोडक्ट नहीं होती है, तो इसका मतलब ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसके बाद में इसका ऑप्शन 5 है पार्ट, sin थीटा इक्वल 4/3 फॉर द सम एंगल थीटा। कि किसी एंगल थीटा के लिए sin थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो ये सही हो सकती है क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है।
तो ये एक्सरसाइज 8.1 NCERT का आज पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा, और कहीं पर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर मेंशन करें, मैं आपको उसे दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।